दर्शकों आपने देखा कि उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने शिक्षा ली और कैसे शुरुआत की। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव किया आपने, मुझे जैसा मुझे लगा जी, कि आपने बताया कि आपकी माताजी आपकी एक प्रेरणा रही, जी, उन्होंने आपको कहीं न कहीं मोटिवेट किया। जी, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ऋतुओं के हिसाब से जी, मौसम जैसा बदलता है, जी, वैसे राग भी बदलता है जी, और संगीत की कहीं धुनें भी बदलती हैं। जी, तो आज हमारे दर्शकों को सबसे पहले, जैसा कि बारिश का मौसम चल ही रहा जी, है, तो आप हमारे दर्शकों को पहले कौन-सी राग सुनाना जी। चाहेंगे? प्रकृति का हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी राग संगीत से बहुत गहरा नाता माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ सुबह के राग अलग होते हैं, दोपहर के अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं, रात के अलग होते हैं, आधी रात के अलग होते हैं और रात जब बीत जाती है, सुबह पौ बढ़ती है, तो राग अलग होते हैं। इतनी प्रकृति से उसको इंटीग्रेट करके सोचा गया है। जी। ऋतुओं का भी प्रभाव होता है। जैसे हमारी सृष्टि में कुछ फूल सिर्फ शाम को ही होते हैं। सुंदर प्रस्तुति आपने हमारे दर्शकों के सामने दी। अब मैं थैंक आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने अपनी प्रेरणा के बारे में तो हमारे दर्शकों को बताया। यू। जी, अब आप ये बताइए कि आपकी जो संगीत की शिक्षा है, जी, वो आपने कहाँ से की और आपके जो गुरु हैं, जी। उनका आप परिचय जो जी। है दर्शकों को। मेरी संगीत की आरंभिक शिक्षा जैसे मैंने बताया निर्मला उपाध्याय मैम के पास हुई जी, और संगीत थोड़ा सा कर लेने के बाद, खुद से एक्सप्लोर करने के बाद मुझे मैं गया श्री अभय फगरे जी के पास और वहाँ पर मैं खुशकिस्मत ऐसे हूँ कि न केवल बांसुरी बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की इंटीग्रेट डिटेल्स के बारे में भी मुझे जानकारी मिली और वहाँ से मेरा शिक्षण चालू हुआ और उनके पास मुझे इतना मिला सीखने के लिए कि वो शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अभी लगभग 20 वर्ष से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन हर बार जैसे कोच होता है, सचिन तेंदुलकर जब भी खेलता है तो कोच उसके आखिरी मैच के साथ भी सचिन तेंदुलकर जी को बता रहा था कि ये सीधा करिए, इसको ठीक करिए। दैट मीन्स कोचिंग की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता आपको जीवन भर रहती है ताकि उनकी आप। आवश्यकता और ज्ञान जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, बढ़ता ही जाता जी, है। अगर आप जितना सीखते जाए तो कहीं जी, ना कहीं जी, यही बात आपके साथ जी, है। आप अधिकतर देख रहे होंगे आजकल रियलिटी शोज बहुत होते हैं, जी, बच्चे हुए युवा हुए सभी जी, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते जी, हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं जी, और जो युवा या फिर जो बच्चे सुन रहे हैं, जी,
तो रियलिटी शोज़ कितना इनके लिए एक प्रभावी माध्यम होगा जी और कितना बड़ी भूमिका उनके जीवन में निभा सकते हैं? जी क्या-क्या चीज़ें लाभदायक हैं उनके लिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ? जी ये रियलिटी शोज़ हैं बहुत अच्छे, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पहुँचने के लिए जो भी पहुँचता है वहाँ पे, वो बहुत मेहनत करके पहुँचता है। वो दिखता हमें थोड़ी देर के लिए है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है, उसके माता-पिता की भी मेहनत होती है, बच्चा खुद भी अ अ, प्रतिभावान होता ही है। उसके लिए हमें सीखना ही ज़रूरी है, अच्छी शिक्षा ज़रूरी है और अच्छा स्टूडेंट बनना ज़रूरी है। जब तक मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। मुझे जो गुरुजी 1 बताते हैं, मैं उसका रियाज़ 4 या 10 करता हूँ। और जो भी लोग सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, उनके लिए सब लागू है ये सब बातें। और जो गुरु कहते हैं वो करना चाहिए, जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वो करते हैं वो करना ही चाहिए, लेकिन जो कहते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देके करना चाहिए। और जितना आप उनके बताए चूँकि बाँसुरी वादन है तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि फ़िल्मी संगीत भी हाँ, बहुत फ़िल्मी संगीत में भी हम देखते हैं कि बाँसुरी का उपयोग उपयोग किया होता गया है। है। हाँ। तो कैसे-कैसे उपयोग किया जा सकता है? हाँ, बाँसुरी चूँकि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जादू ये आप तो गेस कर सकते हैं? जब दीप दीप जले जले आना, जी। वही सब हाँ, बहुत सुंदर गीत है वो। और बहुत। आपने बाँसुरी में इसको और अच्छे अपने धुन में पिरोया हुआ है। तो आगे आप कौन-सी प्रस्तुति हमारे दर्शकों के सामने देना जी। चाहेंगे? तो कुछ बताना चाहें तो जी, उसके बारे में बता राग सकते हैं? पहाड़ी एक धुन-उगम राग है जनरली और मैं इसको एक बार आपको बजा के इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी, तो मैं दर्शकों के लिए चाहती हूँ कि चलते-चलते आप एक बहुत ही सुंदर जो पहाड़ी जो राग है जी, वो हमारे दर्शकों को सुनाएँ और आपसे हम फिर मिलेंगे। छोड़ जाते हैं आपको इस पहाड़ी रागों के साथ। आप सुनिए और इसका आनंद लीजिए। नमस्कार।